अस्सलाम वालेकुम एरीज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। एरीज़ ये हफ़्ता 12 सितंबर से 18 सितंबर तक का है एंड एज अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आई नो वेरी वेल कि एरीज़ इन 7 दिनों में मज़ीद फ्लरिश करेंगे और ज़्यादा कामयाबियों की तरफ बढ़ेंगे। आपका अपना टैलेंट तो हमेशा ही आपके साथ है, आपकी मैनेजमेंट एबिलिटी, आपका कम्युनिकेशन सेक्टर, आपकी हाई रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़, ये सब आपके साथ है। बट टाइम बिहेवियर अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत है। कई तरह के टाइम होते हैं, जैसे ख़ज़ां का सीज़न, जैसे बहार का सीज़न, जैसे एक एवरेज ग्रोथ सीज़न जो रूटीन चलती रहती। बट ऑन द बिहाफ ऑफ योर प्लानिटरी पोजीशन, आपका जो रूलिंग प्लानट है वो अब मरकरी के साथ लिब्रा हाउस में जाकर ज्वाइन करने लगा है 15 सितंबर को। ये इस 7th एंगल पर 2 साल के बाद आया है। पिछली दफ़ा ये 2020 में आया था, 2019 में आया था, अब 21 में आया है और दोबारा 2023 में आएगा। 2022 में ये इस एंगल पर नहीं आएगा, यहाँ ये 6 से 7 हफ्ते रहेगा। और मरकरी भी ऑलरेडी इसी एंगल पर मौजूद है। अब इसके बेनिफिट सुनिए एंड देन जो अदरवाइज सारे प्लैनेट्स हैं वो इस वक्त किस तरह के एरीज़ को फ़ायदा दे रहे हैं एंड क्या आपको इस सीज़न में कैश करना चाहिए, सब तफसील इस वीडियो में बयान करूँगा। मार्स के 7th एंगल पर आने से 2 बड़े फ़ायदे हासिल होते हैं। एक फ़ायदा तो ये कि अब आप अपनी रूटीन या एवरेज सक्सेसेस से मुतमईन नहीं हो सकेंगे। अब आपको हाई अचीवमेंट्स चाहिए और वो तमाम फैक्टर्स, जिन फैक्टर्स को आप ख्वाबों में या ख्यालों में सोचा करते थे, वो अब आपके सामने घूम घाम के आने लगेंगे एंड आप उसकी तरह परफॉर्म भी करेंगे। अब वहाँ पर मार्स का अकेला होना ही बहुत बड़ी बात थी, लेकिन वहाँ मरकरी भी है। दैट मीन्स कि सिर्फ जिस्मानी कुव्वत ही आपको सपोर्ट नहीं करेगी, आपकी माइंड स्किल्स भी आपको सपोर्ट कर रही होंगी, आपका अंदाज़े गुफ्तगू भी आपको सपोर्ट कर रहा होगा, आपकी प्लानिंग एंड काउंटिंग भी आपको सपोर्ट कर रही होगी एंड आपकी कॉन्सेंट्रेशन भी आपको सपोर्ट कर रही होगी। तमाम तरह के एरीज़ जो किसी कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं डेली या ओकेजनली, वो फ्लरिश करेंगे। डेली किसी ओकेजन में हिस्सा लेने का मतलब है स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर्स, वो डेली सौदे बनाते हैं, डेली कैश करते हैं अपनी चीज़ों को, वो बहुत बेनिफिट उठाएंगे। एंड इसी तरह मार्स क्योंकि लैंड से रिलेटेड है एंड मरकरी क्योंकि कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, तो रियल इस्टेट एजेंट्स दोनों चीज़ों का एक बेहतरीन नमूना होते हैं। मतलब उन्हें लैंड्स भी परफॉर्म करनी है, बनाना है या बेचना है, एंड फिर उसमें कम्युनिकेशन सेक्टर भी चाहिए होता है, तो वो बहुत फ्लरिश करेंगे। फिर इससे मैन्युफैक्चरर जो कोई चीज़ बनाते हैं और बना कर बेचते हैं, वो बड़ा फ़ायदा हासिल करेंगे। एंड आखिर में जो माइंड स्किल्स के इंडिविजुअल पीपल हैं, जैसे क्रिएटिव, जैसे स्टूडेंट्स, जैसे राइटर्स, जैसे पोइट्स, ये ऐसे लोग जो माइंड से अपनी प्लानिंग्स करते हैं, इवन बैंकर्स, अकाउंटेंट्स, ये भी सब सेक्टर इसी में आएगा और ये सब ग्रो करेंगे। इस ग्रोथ का एडवांटेज इंडिविजुअल नहीं होगा। जब आप कामयाबियां हासिल कर रहे होंगे तो इसका फ़ायदा आपकी फैमिली को मिलेगा, स्पेशली आपके लव वंस को। जैसे जिन लोगों की अभी अभी शादी हुई है, उन दोनों के दरमियान एतमाद की फ़िज़ा बहाल होगी। फैमिली वेलफेयर प्लान्स ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ, ज़्यादा हाई विजन के साथ आगे बढ़ पाएंगे। एंड मार्स की मरकरी के साथ ये पोजीशन थ्रू आउट रहेगी। मतलब अमूमी तौर पर मरकरी छोटा या शॉर्ट ट्रांजिट करता है किसी एक सीज़न में 20 से 25 दिन, बट इस दफ़ा मरकरी पूरे के पूरे दिन मार्स के साथ रहेगा, क्योंकि मरकरी इसी हाउस में आगे चल के रेट्रोग्रेड हो जाएगा। वो फिर इसी हाउस में थोड़ा सा पीछे आ जाएगा। जब भी मार्स यहाँ मौजूद होगा, मरकरी फिर डायरेक्ट होगा इसी हाउस में, फिर वो आगे को जाएगा, मार्स तब भी मौजूद होगा। तो ये कम्बिनेशन मरकरी एंड मार्स की 2 महीने तक सस्टेन करने वाली है। ये आपकी ज़ात में, मामलात में, एजुकेशन में, कैरियर में फ़ायदा देकर ही रहेगी। एंड इसकी वजह से ओवरसीज़ ट्रैवलिंग एजेंडा वाले एरीज़ भी फ़ायदा उठाएंगे। जाना चाहते हैं किसी वजह से या वापस आना चाहते हैं, ट्रैवल करने के जितने भी मामलात हैं वो सेटल होंगे। दिस इज़ अ न्यू चेंज जो मैंने तफसीलन आपकी खिदमत में पेश कर दी है। इससे जिस्मानी कुव्वत भी बहाल होगी। इसके जो 2 अदरवाइज़ फ़ायदे हैं, फर्स्ट हाउस के एंड 8th हाउस के, जब कोई प्लैनेट किसी पॉजिटिव एंगल पर होता है तो वो जिन चीज़ों का रिप्रेजेंटेटिव है आपकी लाइफ में, आपकी फीलिंग्स में, आपके मामलात ज़िंदगी में, वो भी फ्लरिश करती हैं। जैसे ये आपकी किरदार साजी का भी प्लैनेट है, ये आपकी फितरी सलाहियतों को भी ग्रोथ देता है, ये आपके लॉसेस को रिकवर करने के लिए जिस तरह का फ्यूल चाहिए होता है अल्लाह ताला की तरफ से, ये उन्हीं चीज़ों को फ्यूल अप करता है। तो ऐसे एरीज़ जो कर्ज़ा उतारना चाहते हैं वो उतार पाएंगे।
ऐसे एरीज जो अपने ऊपर लगी हुई तोहमतों को रिपेयर करना चाहते हैं, अपनी ज़ात से दूर हटाना चाहते हैं, वो हटा पाएंगे। ऐसे एरीज जो अपनी फितरत में मैच्योरिटी चाहते हैं, संजीदगी या ताकत चाहते हैं, अक्ल व ज़हानत चाहते हैं, ये मुयस्सर आएगी। और ये नेचुरल फ्लो है, इसके लिए कुछ खाना नहीं है आपको। ऐसा नहीं है कि इस सीज़न में आप कुछ ख़ास एक्सरसाइजेज करें तो ही मार्स मिलेगा। मार्स सनलाइट में अपनी रेडिएशंस मिक्स करके दुनिया में एक सर्टन एंगल से भेजेगा जो आपके लिए बहरहाल मुफीद होगी और प्रोडक्टिव होगी। अदरवाइज़ तेज़ी से छोटी छोटी चीज़ें जो पिछले हफ्ते बयान नहीं की थी, वीडियो छोटी बनाई थी, इस हफ्ते बयान कर दूँ। आपके यहाँ वीनस आपके 8th एंगल पर है, दैट इज़ नॉट अ गुड एंगल, वो स्कॉर्पियो एंगल कहलाता है। आपको अपनी लव लाइफ में अभी इस्तेहकाम हासिल नहीं है, तो आपको ज़्यादातर अपनी विल, अपने जज्बात को प्योरिटी के साथ, सेक्रीफाइसिंग नेचर के साथ आगे बढ़ाना होगा। ये सिर्फ लव लाइफ में एक प्रॉब्लम आएगी। फिर अगली खबर है आपकी सूरज से रिलेटेड, वो आपके 6th एंगल पर इस वक्त परफॉर्म कर रहा है, वर्गो एंगल पर। दिस इज़ बिग वन। अगर 6th एंगल पर सूरज हो तो ये भी जिस्मानी कुव्वत की सपोर्ट करता है, इरादों की मजबूती, ऑर्गन परफॉर्मेंसेस, लीडरशिप क्वालिटी, ब्रेवरी, एक्यूरेसी, हाई विजन्स, ये सब एंड कंबाइन एफर्ट्स, जिसमें बहुत सारा ग्रुप ऑफ पीपल ऐड होकर काम करे, वो बहुत अच्छा रहता है। अब ये चारों जो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं, जिसमें मार्स है, मरकरी है एंड सन है, ये 3 अच्छे और वीनस अच्छा नहीं, थोड़ा कमज़ोर। इससे अब जो प्योर एरीज़ हैं, जो बहुत स्ट्रॉन्ग एरीज़ कहलाते हैं, अपने इरादों में मजबूत, वो फ्लरिश करेंगे। जो लव लाइफ वाले एरीज़ हैं, मेल हो या फीमेल, उनको थोड़ी स्ट्रगल है, बाकी सब अच्छे। और जो 3 लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स हैं जो लंबे चलते हैं, उनमें सैटर्न रेट्रोग्रेड है, उसमें जुपिटर रेट्रोग्रेड है, उसमें यूरेनस रेट्रोग्रेड है, और उनकी रेट्रोग्रेशन की वजह से आपकी आदतों में या मामलात में कुछ डलनेस आएगी। लेकिन वो डलनेस स्लो रिस्पॉन्ड करेगी, क्योंकि वो लंबी चला करती हैं। जैसे मरकरी एंड जुपिटर आपको याद होगा, सैटर्न एंड जुपिटर आपको याद होगा कि मई के महीनों में रेट्रोग्रेड हुए थे और अभी अक्टूबर तक रहेंगे। एंड यूरेनस भी पिछले ही महीने रेट्रोग्रेड हुआ है, आई होप, और ये भी लंबा चलेगा। तो इनके इम्पैक्ट स्लो होते। अगर तो कोई स्ट्रॉन्ग एरीज़ है और वो जो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं, जैसे मार्स, जैसे सन, जैसे मरकरी, इनके इवज़ कामयाबियाँ हासिल कर ले, तो वो लॉन्ग टर्म प्लैनेट उसे कुछ नहीं कहते। बट अगर कोई एरीज़ स्लो था और ऊपर से लॉन्ग टर्म प्लैनेट भी उन्हें डैमेज देने लगे, वो मज़ीद स्लो हो जाता है, वो अपने आप को ढीला छोड़ देता है। मतलब उसके अंदर पैशन कम होने लगते हैं, स्पार्क कम होने लगता है, प्लान्स कंप्रोमेटिव से बनते हैं, रिलेशनशिप नीड्स भी बड़ी ड्राई सी हो जाती है। कभी तो रिश्तेदारों या अपनी जो इमीडिएट फैमिली है उससे उसको कुछ ताल्लुक़ होता है, कभी वो स्लो डाउन हो जाता है। अच्छा, ये चीज़ें हो गई ऐसी जिनको आपको केयर करनी चाहिए। अगर ख़ुद कर जाए तो अच्छी बात है, अगर ख़ुद नहीं कर पाते तो आपको इस बात की ज़रूरत पड़ेगी कि फिर आप आर्टिफिशियली करें। और ऐसा ही दुनिया में होता आया है। जैसे एज़ यू नो, एक प्लैनेट है जिसे हम सन कहते हैं, वो एक सर्टन एंगल पर रोज़ तकरीबन शाम में 7 बजे के करीब दुनिया के मुख्तलिफ टाइम के मुताबिक दुनिया में से रोशनी ख़त्म कर देता है। वो कहता है अब मैं रोशनी नहीं दूंगा। आप उसे काउंटर करते हैं डेली, हर रोज़ वो रोशनी बंद कर देता है। आपको उसकी ज़रूरत थी एंड फिर आप वो तो देगा नहीं, और आपको ये पक्का पता है वो नहीं देगा। उसका वो एंगुलर पोजीशन रोशनी दे ही नहीं सकता, वो किसी दूसरे मुल्क में जाके रोशनी दे रहा होता। तो आप फिर आर्टिफिशियली जनरेट करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि आप चाहते हैं कि मुझे रोशनी मिले, सिस्टम चाहता है कि आपको रोशनी ना मिले, फिर आपने आर्टिफिशियली जितनी आपको ज़रूरत थी आपने क्रिएट कर ली। ठीक है, इससे काम निकल जाता है, आप अपनी मंजिलों पे पहुंच जाते हैं। आप नाइट को भी उसी तरह यूज़ कर सकते हैं जैसे आप डे को यूज़ करते हैं, एंड इसी तरह दीगर फ़वाइद भी आप रात में ले लेते हैं। ये जो आर्टिफिशियल फ्यूलिंग थी जिसमें आप लाइट क्रिएट करते हैं, ये दीगर स्टार्स के लिए भी है। जैसे अगर आपका वीनस वीक है, लेट्स से इन दिनों, इसके लिए कोई गैजेट तो अवेलेबल नहीं है, जैसे बटन दबाते हैं लाइट ऑन हो जाती है, ऐसा कोई गैजेट तो नहीं बना अभी। लेकिन इसकी रिपेयरिंग के लिए जो सुपर नेचुरल एफर्ट्स हैं, जैसे सूरज शम्स पढ़ना, जैसे ब्लू सफ़ायर पहनना, जैसे अपने इरादों को मजबूत करना, जैसे अपने लव साइड को फोर्सफुली जनरेट करना, ये आर्टिफिशियल फ्यूल कहलाएगा। इट इज़ अ कैटलिस्ट, इट इज़ अ बूस्टर। ये आपके लिए ग्रोथ की वजह बनेगा। एंड इस ग्रोथ से ये जो थोड़ी सी वीकनेसेस हैं सैटर्न की, जुपिटर की, वीनस की, यूरेनस की, ये भी रिपेयर हो जाएंगी। बट अगर केस सिवियर हो गया है एरीज़, एज अ स्टूडेंट आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे, एज अ हाउस वाइफ आपका दिलचस्पी रिश्तों में नहीं बढ़ पा रही, एज अ बिजनेस मैन आप ग्रोथ नहीं कर पा रहे,
ایز اے جاب یا امپلائیز آپ کے اندر انکریمنٹس یا پروموشنز نہیں ہو پا رہی اور لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں، تو دیٹ مینس ٹائم آپ کو خزاں جیسا بیہیو دے رہا ہے، اور اس کو اوور کم کریے، اسے ٹالریٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ ٹالریٹ کرنے کا مطلب سمجھیے، ایک اسٹوپڈ سی ایگزامپل ہے، سوری، ہاں، کوئی آدمی یہ جانتا ہو کہ اندھیرے کو روشنی سے دور کیا جا سکتا ہے، اور میں ایک لائٹ کا انتظام کر لوں اور لائٹ کے انتظام سے مجھے رستے دکھ جائیں گے، میں آرام سے پہنچ جاؤں گا، لیکن وہ پھر بھی ایک عجیب سی بہادری میں مبتلا ہو جائے اور کہے کہ میں نے لائٹ بھی نہیں جلانی اور میں نے اسی اندھیرے میں ٹریول کرنا ہے۔ اگر وہ اس اندھیرے میں ٹریول کرے گا تو یا تو سلو ٹریول کرے گا، بہت دیر سے پہنچے گا، یا پھر ٹھوکر کھائے گا اور گرے گا۔ سو اس سے اچھا ہے کہ بجائے ٹھوکر کھائیں اور سلو پرفارم کریں، تھوڑا سا اس کو کاؤنٹر کر دیں۔ اس کے کاؤنٹر کرنے سے یہ ایڈوانٹیج ملے گا کہ آپ کے رستے واضح ہو جائیں گے اور آپ پراپرلی پرفارم کریں گے ایز اے اسٹوڈنٹ، ایز اے فیس ویلیو پرسن، ایز اے بزنس مین، ایز اے ہاؤس وائف، ایون ادروائز بھی جو بھی ایجنڈا آف لائف ہے جو ان دنوں آپ پرفارم کر رہے ہیں ان کو سپورٹ ملے گی۔ دس از ٹوٹل ٹیکنیکل تھنگز، یہ کوئی تکیہ نوسی یا کتابی باتیں نہیں ہیں، میں نے اس کو بہت ریسرچ کیا ہے اور آپ کی خدمت میں یہ سب ریسرچز پیش کر رہا ہوں، جس میں آپ ٹائم بیہیویئرس کو اپنی نیچرل ابیلیٹیز کو یوز کرتے ہوئے، اپنے گیجٹس اینڈ ریسورسز کو یوز کرتے ہوئے اپنے مطابق کیش کر سکتے ہیں۔ اینڈ آپ کے لیے تو نیچرلی چیزیں اس وقت بہت اچھی جا رہی ہیں ایریز، اینڈ امید ہے کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو کنورٹ کر پائیں گے ثمرات میں، ریوارڈز میں، رسپیکٹ میں، ایجوکیشن میں، اینڈ یو ڈیزرو دیٹ۔ اگلا ہفتہ جو 18 سپٹمبر کے بعد ہوگا اس میں میجر ایونٹ سامنے آئے گا، جس میں سن ایک نئے اینگل پر چلا جائے گا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ سن جو ورگو اینگل پر ہے وہ اسی ہاؤس میں آ جائے گا جہاں مارس ہے، جہاں مرکری ہے، وہیں پہ سن بھی آ جائے گا۔ اینڈ اس کے ایڈوانٹیجز یا ڈس ایڈوانٹیجز یا آپ کے معاملات زندگی میں کیا تبدیلیاں آئیں گی، وہ تفصیل کمنگ ویڈیو میں بیان کروں گا۔ اگر آپ ایک اسٹرانگ ایریز ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریے کہ بہترین پلانٹری پوزیشن آپ کے لیے بہار پیدا کر رہی ہے، اب اسے کنورٹ کرنے کی ضرورت ہے کامیابیوں میں۔ 2021 کا یہ بہترین سیزن ہے۔ اکا دکا کچھ کمزوریاں بھی ہیں لیکن اسے اوور کم کرنے کی ریمیڈیز میں نے دے دی۔ اگر وہ ریمیڈیز کو پرفارم کرنے سے آپ چیزیں سٹیبل کر جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر آپ نہیں کر پا رہے، چیزیں الجھتی ہی چلی جا رہی ہیں، تو پھر آپ کو پروفیشنل اوپینین کے لیے ان نمبروں پہ رابطہ کر لینا چاہیے۔ وہ فری فورم نہیں ہے لیکن اس میں آپ کو بہت سے اچھے مشورے مل جائیں گے جس سے آپ اپنے ٹائم کو صحیح انداز سے، صحیح سمت میں استعمال کر سکیں گے۔ دیٹس آل فرام مائی سائڈ۔ اس ہفتے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اگلے ہفتے تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اگر میری یہ کوششیں، میری یہ ریسرچز، میرا ٹائملی آپ کو سولر ایونٹ سے آگاہ کرنا، پھر ان کی افادیت بیان کرنا اگر اچھا لگتا ہو تو اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھا کریں۔ ایریز چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، آپ کی سبسکرپشن بہرحال ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نگہبان۔